नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति। जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि राहुल गांधी ने तो आपको सीएम कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया, उन्होंने बात पलट दी। तेजस्वी यादव ने इस सवाल पे बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। उनके बेरुखे जवाब को सुनकर ये तो जरूर साबित होता है कि उन्हें इस बात से काफी गहरी चोट लगी है। अब आखिर आगे का मामला है क्या, ये जानने के लिए जुड़े हैं हमसे इस हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बेरुखी से तो जवाब दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि छोड़िए, आगे बढ़िए, ये सब होते रहता है। तो तेजस्वी यादव आहत हैं या आज उनके बयान से साफ दिखा। उन्हें उम्मीद रही होगी कि जब उन्होंने राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया तो राहुल गांधी का भी हृदय पिघलेगा और वे भी लगे हाथ यह ऐलान कर देंगे कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम कैंडिडेट हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री बनाने की कस्में खा रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टी कांग्रेस और महागठबंधन राहुल गांधी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसका जवाब उन्होंने दिया कि मेरे गांव में कहावत है कि हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत। तो इसका पूछा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट कब घोषित करेंगे, और इसके जवाब में वे कहने लगे कि हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत गाने लगे राहुल गांधी, और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव का दिल भी लगता है दुखा दिया। इसीलिए तेजस्वी यादव से जब आज यह सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव इतनी बेरुखी से जवाब दे रहे हैं कि छोड़िए, आगे बढ़िए, चलिए, खत्म कीजिए। मतलब तेजस्वी यादव को भी नाराजगी है कि उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया। इतना ही कह देते कि हाँ सीएम तो बनेंगे, गुण तो हैं सीएम बनने के। नहीं घोषित करते तो नहीं घोषित करते, कम से कम गुण तो बता देते, लेकिन गुण भी नहीं बताए, कोई तारीफ नहीं की। तो देखिए, इसके पीछे राहुल गांधी की मजबूरी है। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का नाम अभी घोषित किया जाए। इसकी कई वजह हैं नियति। सबसे पहली वजह यह है कि राहुल गांधी जैसे ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे, फिर से महागठबंधन मुस्लिम और यादव तक सीमित हो जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम सामने आते ही सवर्ण समाज और अति पिछड़ा समाज दूर चला जाता है। क्योंकि इन्हें लगता है कि जो 90 के दौर में जो लालू यादव राबड़ी देवी के राज में जो जंगल राज था, जिस पर हाईकोर्ट ने जिसे जंगल राज करार दिया था, वह जंगल राज फिर से आ सकता है। तो सवर्ण जातियां दूर चली जाएंगी, अति पिछड़ी जातियां दूर चली जाएंगी, और सवर्ण जातियां तेजस्वी के कहने से महागठबंधन को वोट नहीं देंगी, कभी नहीं देंगी। सवर्ण जातियां महागठबंधन को वोट देंगी तब जब राहुल गांधी मजबूत दिखेंगे, जब राहुल गांधी लीड रोल में दिखेंगे, तब सवर्ण जातियां, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, ये जो जातियां हैं ये जुड़ेंगी महागठबंधन से। और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो कहार, नाई, ये सारी जो अति पिछड़ी जातियां हैं ये जुड़ेंगी महागठबंधन से। तो इनको जोड़ने के लिए यह रणनीति है कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाए। क्योंकि जो सवर्ण कभी कांग्रेस का, जब कांग्रेस की बिहार में सरकार थी 90 तक, तो सबसे ज़्यादा मजबूती से सवर्ण कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, जो अब मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर कांग्रेस को अपना वोट बैंक छीनना है तो तेजस्वी यादव को पीछे रखना होगा, राहुल गांधी को आगे रखना होगा। पहली दिक्कत तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने में। और दूसरी दिक्कत कि महागठबंधन में छोड़िए, कांग्रेस में ही कई जो गुट हैं वो नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट घोषित हो, क्योंकि उनके दिल में भी तमन्ना हिलोरे लेती है कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी देखिए, पप्पू यादव का कुछ समय पहले बयान आया था कि तारिक अनवर, हमारी पार्टी में तो महागठबंधन में
हमारे कांग्रेस पार्टी में तो मुख्यमंत्री के कई कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री बनने के तारिक अनवर हैं, राजेश राम जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं वे हैं, और उन्होंने अपना नाम भी लिया था कि पप्पू यादव मैं हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री बनने का दावेदार हूँ। तो अगर जब तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं होता है तब तक सब लोग एकजुट रहेंगे। जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए घोषित होगा बिखराव शुरू होगा। इसलिए तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह यह है कि कांग्रेस पिछली बार 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ी थी और 70 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन कांग्रेस चाहती है, स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी 70 सीटें मिले कांग्रेस को। राहुल गांधी चाहते हैं कि 70 सीटें मिले, 60 से ऊपर सीटें मिले, और इस सीटों पर अभी बात फाइनल नहीं हुई है। तेजस्वी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 55 सीटें देने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभी भी नेगोशिएट करना चाहते हैं, प्रेशर बनाना चाहते हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर, और इसी प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति के तहत तेजस्वी यादव का नाम सीएम कैंडिडेट के लिए घोषित नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो 1 सितंबर को राहुल गांधी उनको सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे? देखिए, 1 सितंबर को राहुल गांधी सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे या नहीं ये तो राहुल गांधी जानते हैं और ये कांग्रेस पार्टी जानती है, लेकिन लगता तो नहीं है नियति। लगता बिल्कुल नहीं है कि 1 सितंबर को करेंगे राहुल गांधी गांधी मैदान में। देखिए, हम आपको बता दें कि जो यात्रा चल रही है यह यात्रा रोहतास के सासाराम से निकली थी। सासाराम से यह यात्रा औरंगाबाद पहुंची, औरंगाबाद से यात्रा गया पहुंची, गया से यात्रा नवादा पहुंची, नवादा से शेखपुरा, लखीसराय, पूर्णिया, अररिया होते हुए यह यात्रा अभी कई जिलों में जाएगी और घूम घाम कर आरा होते हुए यह यात्रा पहुंचेगी पटना। 1 सितंबर को पटना में महाजुटान होगा और पूरे देश भर से तमाम जो इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी भी आ रही है 26-27 को बिहार, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन आ रहे हैं, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया आ रहे हैं, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, कर्नाटक के डिप्टी सीएम जो हैं डीके शिव कुमार वो तो कल ही आ चुके हैं। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मंच पर विराजमान भी थे, जब चल रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे उस समय गाड़ी पर भी विराजमान थे, तो डीके शिव कुमार भी आ चुके हैं। मतलब कि कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं को उतारना चाहती है इंडिया, और तमाम मुख्यमंत्रियों को, एक मुख्यमंत्री का नाम तो मुझसे छूट ही गया है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो भी आ रहे हैं। तो ये जो बड़े नेताओं का जुटान हो रहा है, इस उम्मीद थी कि यहाँ से मंच से गांधी मैदान में जो विशाल भीड़ जुटेगी यहाँ से तेजस्वी का नाम सीएम कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस होगा। लेकिन अगर अनाउंस करना होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बेरुखी से राहुल गांधी तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे कि नहीं का जवाब वोट चोरी से नहीं देने लगते। तो इसका मतलब साफ है कि 1 सितंबर को भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैंडिडेट बिहार के महागठबंधन के घोषित होंगे। तो इससे मतलब तेजस्वी यादव की नाराजगी से राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव अगर नाराज हो गए तो, कि हम तो कस्में खा रहे हैं वफा के, हम तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और राहुल गांधी का हृदय देखिए ये तो पिघल ही नहीं रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जो है वोट चोरी नहीं होने देंगे। अरे ये बताइए ना कि बिहार में आपको मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा तो वे कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो तेजस्वी यादव के नाराज होने का खतरा तो है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन नहीं है। नाराज होकर कहाँ जाएंगे? शादी राहुल गांधी की नहीं है, शादी हो रही है तेजस्वी यादव की। राहुल गांधी की शादी होगी 2029 में, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तब दूल्हा बनेंगे राहुल गांधी। अभी जो बिहार में चुनाव है उसमें दूल्हा कौन है? उसमें दूल्हा तेजस्वी यादव है। घोड़ी पर कौन बैठेगा? तेजस्वी यादव। वरमाला किसके गले सजेगी? तेजस्वी यादव के। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर महागठबंधन जीता? ऑफ कोर्स तेजस्वी यादव बनेंगे। तो अगर दूल्हा नाराज हो जाएगा तो बाराती का क्या लेगा? राहुल गांधी तो बाराती हैं,
बिहार में दूल्हे के बड़े भाई हैं, उनका क्या, उनकी थोड़ी ही शादी हो रही है, तो तेजस्वी नाराज होकर जाएंगे कहाँ। इसलिए नाराज होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास ऑप्शन ही नहीं है। नाराज होंगे तो उनकी शादी में बाधा होगी, उनके दूल्हा बनने और हल्दी लगने पर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए राहुल गांधी एकदम देखिए एकदम निश्चिंत है और तेजस्वी यादव को चोट तो लगी है। क्या तेजस्वी यादव की नाराजगी से राहुल गांधी को फर्क पड़ना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। अगली पेशकश के लिए जुड़े रहे हल्ला बोल टीवी से। मैं नियति, शुक्रिया।